तो दोस्तों आज हो गया 27 दिसंबर 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कानपुर में त्रिमूर्ति प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पीयूष जैन को रविवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई डीजीजीआई की टीम की ओर से कानपुर और कन्नौज स्थित घर से 200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और सोना चांदी मिलने के बाद की गई है। आपको बता दें कि पीयूष जैन के दोनों बेटे फिलहाल टीम की हिरासत में हैं। हालांकि अभी इतर कारोबारी के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जारी है। 3 जनवरी से देश में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा तो 10 जनवरी से 60 साल से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी जो दूसरी गंभीर बीमारियों से भी पीड़ित है। इस बीच आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बच्चों के लिए अभी देश में सिर्फ भारत बायोटेक और आईसीएमआर की ओर से निर्मित कोवैक्सीन ही उपलब्ध होगी। तीसरी बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी में बड़ा फूट, बाबुल सुप्रियो का दावा, बीजेपी के 5 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। जी हां, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता बाबुल सुप्रियो ने रविवार को अपनी पूर्व पार्टी पर कटाक्ष किया और संभावना जताई है कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ने वाले 5 असंतुष्ट विधायक अब पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो 3 महीने पहले तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। चौथी बड़ी खबर, कोरोना के बीच राजनीतिक रैलियों पर कांग्रेस बोली, निर्णय सरकार को करना है, हम फैसला का पालन करेंगे। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के बीच राजनीतिक रैलियों के आयोजन पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर नहीं। साथ ही जोर देकर बोला है कि जो भी फैसला लिया जाएगा कांग्रेस उसका पालन करेगी। पांचवी बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य सरकारें नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना केस में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 2 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा तो देश में तीसरी लहर आनी निश्चित है, इसलिए सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। छठी बड़ी खबर, बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बोले, मुसलमानों और ईसाइयों की करानी चाहिए घर वापसी, वीडियो हुआ वायरल। जी आपको बता दें कि बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने मुस्लिमों और ईसाइयों से हिंदू धर्म में धर्मांतरण का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि यही हिंदू पुनरुत्थान का एकमात्र तरीका है। आपको बता दें कि शनिवार को श्री कृष्ण मठ में सांसद द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। सातवीं बड़ी खबर, कांग्रेस के सीनियर नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार को पार्टी छोड़ने की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि वो 24 कैरेट कांग्रेसी है। कांग्रेस से नाराजगी पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए काम कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी में सुधार पर भी बात की है। आठवीं बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार के खर्च को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधने को लेकर ये कहते हुए पलटवार किया है कि ये कुछ ऐसा ही है जैसा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आम आदमी पार्टी ने सरकारी विज्ञापन पर होने वाले खर्च के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में योगी जी और मोदी जी के 850 होर्डिंग हैं, जबकि दिल्ली सरकार के सिर्फ 108 होर्डिंग हैं। 9वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी के शासनकाल में 3 P है, पाखंड, प्रताड़ना और प्राणघातक। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह ने रविवार को 26 दिसंबर को कहा था कि समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में 3 P है, अर्थात परिवारवाद, पक्षपात और पलायन का बोलबाला था। 10वीं बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के दौरे पर है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए उन्हें बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक करार दिया है। जी आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने ओवैसी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी भाजपा से भी ज़्यादा खतरनाक है और समाज को बांटने का काम करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों से जनता को सावधान रहना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग देश के भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। हरिद्वार में बीते दिनों आयोजित धर्म संसद के दौरान कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर दिए गए भाषण पर विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने असदुद्दीन ओवैसी पर उनके यूपी पुलिस को लेकर दिए विवादित बयान पर हमला बोला है। आज हम पर इल्जाम लगाते हैं कि मनोज
इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुसलमानों की सियासत कर। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनसे सवाल करना चाहता हूं कि बताओ, इस मुल्क में हिंदू भी है, इस मुल्क में मुसलमान भी है, इस मुल्क में ईसाई भी है, इस मुल्क में सिख भी है, इस मुल्क में पारसी भी है, इस मुल्क में कई मज़ाहब के मानने वाले हैं, इस मुल्क में एससी भी है, इस मुल्क में एसटी भी है, इस मुल्क में बीसी भी है, इस मुल्क में ब्राह्मण भी है, इस मुल्क में बहुत से लोग हैं। लेकिन इस मुल्क में सबसे पिछड़ा हुआ कौन है? इस मुल्क में सबसे पीछे कौन है? इस मुल्क में सबसे कमजोर कौन है? ये मेरा उनसे सवाल। गोपाल सिंह कमीशन जो इंदिरा गांधी के वक्त बनाया गया, क्या कहा उसने? सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, जिंदगी के हर शोबे में सबसे पीछे, सबसे आखिर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर मुसलमान। अगर उस वक्त के गोपाल सिंह कमीशन ने कहा, तो फिर यूपीए के सच्चर कमेटी के रिपोर्ट ने भी यही कहा कि एससी से पीछे मुसलमान, एसटी से पिछड़ा हुआ मुसलमान, रोजी में पिछड़ा हुआ मुसलमान, रोटी में पिछड़ा हुआ मुसलमान, रोजगार में पिछड़ा हुआ मुसलमान, कमजोर मुसलमान। अब मैं मेरी एक सियासी जमात, मैं एक लीडर, मैं एक एमएलए, तो एक इस चीज को भूल जाइए कि मैं कौन हूं। मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, उनसे कह रहा हूं, पिछड़ा हुआ मुसलमान है या नहीं, कमजोर मुसलमान है या नहीं, तालीम के मैदान में सबसे आखिर में मुसलमान है या नहीं, रोजगार में सबसे आखिर मुसलमान है या नहीं, तरक्कियाती अगर सरगर्मियों को देखें तो मुसलमानों की बस्तियां सबसे पीछे है या नहीं? अगर है तो एक लीडर की हैसियत से, एक सियासी जमात की हैसियत से, एक एमएलए की हैसियत से जिम्मेदारी क्या होगी? जो ताकतवर है उसका हाथ थामे, या जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाए? जो पीछे है उसको आगे बढ़ाए, या जो आगे है उसके साथ चले? जो पिछड़ा हुआ है उसको आगे लाए, जो कमजोर है उसको ताकत दे। अरे मैं मुसलमान की बात करता हूं, हां करता हूं, इसलिए करता हूं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान पीछे है, मुसलमान कमजोर है, और मैं इस बात के जरिए पिछड़े मुसलमान को आगे बढ़ाना चाहता हूं, कमजोर मुसलमान को ताकत देना चाहता हूं, नाइंसाफी के शिकार मुसलमान को इंसाफ देना चाहता हूं। हक जिसका छीना गया उस मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मुसलमान आगे बढ़ जाएगा, मुसलमान ताकतवर हो जाएगा, मुसलमान सबके बराबर हो जाएगा, तो अकबरुद्दीन ओवैसी और मजलिस ढूंढेगी कि अब कौन पिछड़ा हुआ है, तो हम फिर उस पिछड़े हुए कहा